नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम एक पोजिशनल स्टॉक या लॉन्ग टर्म स्टॉक मान लीजिए। कंपनी का नाम है रेन इंडस्ट्री। जैसे आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, इस स्टॉक को मैं क्यों लेके आया हूँ, इस स्टॉक का खासियत क्या है, आज हम बात करेंगे। स्टॉक का खासियत ये है, स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और एक अप ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन है, अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया है। जो हमारी एक यहाँ से उम्मीद बनती है कि स्टॉक एक वहाँ यहाँ से एक सपोर्ट लेने के बाद आगे की मूव दिखाएगी। किस तरीके से, क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। स्टॉक बुलिश एंगोल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन क्रिएट किया है। बुलिश एंगोल्फिंग कैंडल स्टिक, जिन्होंने कैंडल स्टिक के बारे में पढ़े होंगे या सुने होंगे, उनको पता होगा बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक क्या होता है। और इसकी पिछली जो कैंडल फॉर्मेशन थी बियरिश, उसको ऊपर क्लोज किया है। मतलब यहाँ से हमको लगता है कि काफ़ी सारे जो एक डिलीवरी हुआ है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है विथ एंगोल्फिंग कैंडलस्टिक क्रिएट हुआ है। मतलब वॉल्यूम भी बढ़ा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब कैंडल फॉर्मेशन कोई भी हो, जैसे बुलिश रिवर्सल मान लो कि हैमर हो गया, पेरिसिंग लाइन हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, बुलिश हरामी हो गया, कैंडल फॉर्मेशन तो क्रिएट होता है, लेकिन इसमें क्या है, वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता है। वॉल्यूम क्रिएट नहीं होने से क्या है, एक फॉल्स रिवर्सल या फॉल्स ब्रेकआउट हम इसको मान सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 20 to 30% जो कि हमारी एक सपोर्ट यहाँ से मिलती है, वॉल्यूम क्रिएट हुआ है अच्छा खासा। क्यों बोल रहा हूँ देखिए, इसका जो रिजल्ट आया था 1 तारीख को, शायद डिक्लेरेशन किया था 1 अगस्त को। तो जून की क्वार्टर की जो डिक्लेरेशन इन्होंने की थी, क्वार्टर टू क्वार्टर तो इनकी डिक्लेरेशन होती है, तो 1 अगस्त को जो डिक्लेरेशन की थी वहाँ से गिरावट शुरू हुई थी। लेकिन क्वार्टर इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट शो की थी, बट वहाँ से क्यों गिरावट हुई थी, कारण ये है कि उससे पहले जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए थे, तो वहाँ से उन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट निकाले थे। इनमें एफआई भी है, डीआई भी है, म्यूचुअल फंड भी इनमें इन्वेस्ट है। तो उन्होंने क्या, एक रिटेलर को उनकी पैसा जो थोड़ा सा, जो बोलते हैं हम ऑपरेटर, जो ऑपरेटर उनको रिटेलर की पैसा जो एक कैश करते हैं, उनकी पैसा खाते हैं तभी तो ऊपर जाते हैं। तो रिटेलर सोचेगा कि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आया है कंपनी को, तो यहाँ से ऊपर की मूव दिखाएगी, तो उन्होंने क्या करेंगे, इन्वेस्ट किए होंगे। तो वहाँ से इन्वेस्ट किए होंगे, तो वहाँ ने उन्होंने क्या किया कि जो एफआई और डीआई है वहाँ से अपनी प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दी है। तो वहाँ से जब वहाँ से अच्छी खासी गिरावट हुई थी, चलो 70-75 की नीचे आ गई है, मतलब 70-75 तक और इतना रुपीज़ तक गिरावट हुई है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया है, जो यहाँ से एक उम्मीद है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है आने वाला समय में। देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी एक पर्टिकुलर 100% एक्यूरेसी नहीं देता है, बट हाँ, टेक्निकली रुझान जिस तरह से बोलता है उस तरह से जितने भी टेक्निकल एनालिसिस वाले हैं उन्होंने उसी हिसाब से ही एनालिसिस करते हैं। तो मेरी एक ये होती है, मैं भी कोई स्टॉक लेके आता हूँ तो उन्होंने उसमें मैंने ज़्यादातर दो ही चीज़ देखता हूँ, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों मिलाता हूँ। दोनों में जो मेरे को दोनों जिसमें मेरे को सही लगता है उस चीज़ को मैंने फोकस करता हूँ। इसमें मैंने फंडामेंटली ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा, टेक्निकली भी यहाँ से एक सपोर्ट लेने वाली लिया है, तो यहाँ से कुछ अच्छा लग रहा है। चलो हम इसमें थोड़ी सी चार्ट फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ पे रहेगी, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगी और एग्जिट कहाँ पे रहेगी। ये मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे स्टॉक में जो एंट्री थी आज हो जानी थी, बट कोई बात नहीं, जिन्होंने
इस चीज़ को मिस किए हैं। हम बाद में भी इसको एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि इसकी जो आगे जो एक रेजिस्टेंस है वो 215 से लेकर 216 के बीच में है। 215 के या 216 के बीच में इसको पार करता है या एक अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ कैंडल परसेप्शन क्रिएट होता है तो तभी हम बाय कर सकते हैं। या नहीं तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करके फिर भी नीचे आता है 200 से लेकर 205 के बीच में हमको मिलता है तो हम इसके बीच में भी बाय कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो स्टॉप लॉस हमारी रहेगी 190 के नीचे स्टॉप लॉस जाए मतलब शेयर नीचे जाएगी तो हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। नीचे जाएगी मतलब 190 के नीचे एक कैंडल फॉर्मेशन जो क्रिएट होगा बियरिश, वो बॉडी के साथ, बॉडी मतलब शैडो नहीं, बॉडी के साथ क्लोज होना जरूरी है। तब जाके हम मानेंगे कि ये बियरिश में कन्वर्ट हो गई है, हम यहाँ से एग्जिट होना जरूरी है। तो हमारी एंट्री और एग्जिट तो आप समझ गए होंगे। 215 के ऊपर एक क्लोज देता है अच्छा खासा। देखिए आज अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है तो हो सकता है कल थोड़ा सा अप ट्रेंड में खोल सकता है या नहीं भी खोल सकता है। खोलता है तो कुछ उसी रेंज के अंदर खोलता है या 215 के आसपास जाकर थोड़ा सा रुकावट होता है, वहाँ से थोड़ी सी वापसी आती है तो हमको 200 से लेकर 205 के बीच में बाय कर सकते हैं जो कि स्टॉप लॉस के साथ। या 215 जो एक रेंज है 215 के ऊपर स्टेबल करता है, चाहे 30 आवर हो चाहे 15 मिनट हो। जैसे देखिए एक जितने टाइम फ्रेम बड़ा होगा ना उतनी ही एक स्ट्रॉन्ग जोन मिलेगी हमारी बाइंग के लिए कि एक वहाँ से एक हमारी जो उम्मीद बनती है कि और ज़्यादा ऊपर जाने के लिए। आपने तो समझ गए होंगे। और इसकी टारगेट क्या रहेगी? टारगेट 240 से लेकर 250 तक हमारी पहला टारगेट रहेगी शॉर्ट टर्म में। मतलब हो सकता है उन्होंने एक हफ्ते या 2 हफ्ते या क्योंकि वोलाटिल स्टॉक है इसमें एफआई और डीआई में हो सकती है उन्होंने फास्ट मूव भी कर सकते हैं, तो हो सकता है एक हफ्ते या 2 हफ्ते में या एक महीने के अंदर आ सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक में जो तो डिविडेंड भी देता है, आप लॉन्ग टर्म की हिस्से भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म की चलते हुए जो भी होल्ड कर सकते हैं। जिसको स्विंग ट्रेडिंग करनी है कि लंबा खेलना नहीं है, उन्होंने एक हफ्ते या एक महीने या 2 महीने के अंदर उनकी अपनी जो पैसा लगा के फिर वो निकलना चाहते हैं, प्रॉफिट निकलना चाहते हैं, तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस मेरे हिसाब से स्टॉक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक बार हम लंबा ट्रेंड में चलते हैं। वीकली इसकी जो हाई थी जो कि जनवरी 18 को थी 475 460 के आसपास थी, 270 के आसपास थी। वो वहाँ से एक अच्छा खासा गिरावट हुई थी, फिर यहाँ से एक स्टेबल हुई थी, फिर जो 2000 की 20 की जो कोरोना के टाइम पे जिस तरह से प्रॉब्लम हुई थी वहाँ से एक गिरावट भी ली थी। 44 से एक सपोर्ट लेके स्टॉक यहाँ तक गई है। एक साल में 50 से जब टॉस करके फिर वहाँ तक आना मतलब फिर 250 तक पहुँचना मतलब 200 की मूव एक साल में अच्छा खासा होता है एक मूव। देखिए सारे स्टॉक मल्टी बिगर नहीं होते, जो हज़ारों में कोई स्टॉक निकल जो मल्टी बिगर होना, बट हाँ हमको ये ज़रूरी है हम जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्टॉक टेक्निकली हिसाब से और फंडामेंटल हिसाब से स्ट्रांग होना ज़रूरी है। क्योंकि इसकी जो एक ख़ास बात होता है, कोई स्टॉक में हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते तो क्या ज़रूरी होता है, प्रमोटर कितना होल्डिंग है, कंपनी डेबिट में तो नहीं है, कंपनी कहीं अपनी कैश फ्लो कम तो नहीं कर रहा है, या कंपनी कहीं जो इन्वेस्टर है जो जो भी मतलब कोई इनकी इस कंपनी को जो भरोसा को इन्वेस्टर कर रहे हैं वो तो निकल तो नहीं रहे, इसमें एफ आई डी आई कितने बढ़ोतरी कर रहे हैं, इनकी जो एफ आई और डी आई कितनी इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी शेयर को। बहुत चीज़ देखने वाली ज़रूरी है जो लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट करते हैं। बट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है और इसी हिसाब से इस स्टॉक को मेरी राय रहेगी, मेरे हिसाब से मेरी व्यू रहेगी आप इसको बाय करके चल सकते हैं। बट मेरी एक सलाह रहेगी आप लोगों के लिए, खुद एनालिसिस करिए किसके कहने पे आप बिलीव करना इतना जल्दी किसके ऊपर सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए सब अपना अपना एनालिसिस करते हैं
तो आप भी खुद एनालिसिस करना चाहते हैं तो खुद एक सीखिए, फिर आपकी खुद की एक राय से आप इसको ले सकते हैं। कोई भी स्टॉक कोई भी राय देता है तो आप खुद भी एनालिसिस थोड़ी बहुत कर सकते हैं। देखिए, अभी तो इसमें आप समझ गए होंगे इसकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के बारे में। अभी मैं बात करता हूँ कुछ इस चैनल के बारे में। इस चैनल में मेरा पहला वीडियो इस इंडस्ट्री को लेके मैंने आया हूँ, और आने वाले समय में मैंने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी स्टॉक मेरे को फंडामेंटली और टेक्निकली हिसाब से सही लगेगी, मैं उसको अपलोड करता रहूँगा इस चैनल में। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, जो आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आने वाली इस वीडियो में मैंने कोई चीज़ डालने वाला हूँ, इसमें यह है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो लाइव ट्रेडिंग मैंने आने वाले समय में करूँगा, लाइव ट्रेडिंग बैंक निफ्टी और निफ्टी लाइव ट्रेडिंग में करूँगा। लेकिन अभी इस चैनल में मैंने नया खोला हूँ, तो इस चैनल को मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन तक पोजिशनली और लॉन्ग टर्म पिक मैंने देता रहूँगा। इसका बीच में मैंने लाइव ट्रेडिंग भी करूँगा और आपके सामने करूँगा, और मेरी प्रॉफिट और लॉस आपको शो ही कराऊँगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए।